माहौल बिगाड़ा तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं। पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है माहौल बिगड़ा तो योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं। आज 15 तारीख हो गई है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। लगभग 7 दिन का वक्त बचा है और उससे पहले तैयारियां आखिरी चरण में। और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इसी वजह से आपको याद होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में अक्षत यात्रा पर पत्थर चले थे। मोहन यादव सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। अगली तस्वीर दिखाऊं कि फौरन बुलडोजर चलाया गया जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे। अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले देखिए अभी क्या हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलग अलग शहर में कलश यात्राएं निकल रही हैं। कलश यात्राओं में सैकड़ों लोग शामिल हैं। मकसद है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को राममय बनाना, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रखी जा रही है। अगली तस्वीर दिखाऊं, कलश यात्रा के साथ साथ अक्षत यात्रा भी निकल रही है। निमंत्रण लोगों को दिया जा रहा है। इसमें खलल डालने की कोशिश भी हो रही है, साजिश भी हो रही है भड़काने की। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। खिचड़ी के मौके पर योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ बच्चों को खिचड़ी खिलाते हुए भी तस्वीर सामने आई। योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है गोरखपुर, लेकिन योगी गोरखपुर में थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या हो रहा था ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कानपुर में गोली चल गई। मंदिर का चंदा मांगने पर गोली चली है। दान मांगा जा रहा था और प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारी थी कि लोगों से दान लेकर बड़ा कार्यक्रम किया जाए। गोली चली, एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा तो वो नाराबाजी शुरू हो गई। उन्नाव की तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हंगामा बरपा। अगली विनोद पर गोली चलाई गई और विनोद की मौत हो गई है इस फायरिंग में, इस गोलीबारी में। आगे मैं बताऊंगा कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये परिवार वाले हैं विनोद के। प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी राज में माहौल बिगाड़ने की साजिश देखा और उसके साथियों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। कश्यप की मौत हो गई। इसके बाद योगी की पुलिस एक्शन में है। आतंकी संगठन पर वार, पाकिस्तान लाचार। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर के चेहरे पर ईरान के विदेश मंत्री से हाथ मिलाते वक्त जोश देखिए। ऐसा लग रहा है उनका कोई बेहद अजीज दोस्त हो, लेकिन अजीज दोस्त ने ऐसा वार किया जिसे काकर शायद ही भूल पाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में एक दिन का साझा युद्धाभ्यास किया। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे से मिसाइल हमले के होर सीखे, लेकिन पाकिस्तानी सेना को क्या पता था कि कुछ घंटों बाद ईरान की सेना उसके इलाके में असली मिसाइल ही गिरा देगी। ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल की 2 इमारतों को तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के लिए खैबर शेखान बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसी मिसाइल का इस्तेमाल पिछले दिनों सीरिया में आतंकी संगठन पर हमले के लिए किया गया था। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जिस आतंकी संगठन जैश अल अदल पर स्ट्राइक की है उसके बारे में भी जान लीजिए। साल 2012 में इस आतंकी संगठन का गठन हुआ था। जैश अल अदल सुन्नी आतंकी संगठन है और ईरान शिया बहुल देश है। जैश अल अदल का मतलब होता है इंसाफ की फौज। इस संगठन का मुखिया सलाउद्दीन फारूकी है। इस संगठन ने साल 2015 में ईरान में घुसकर आतंकी हमला किया था। उस आतंकी हमले में 8 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी।
पिछले साल दिसंबर में भी ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 15 पुलिस वालों की मौत हुई थी। मई में भी पाकिस्तान ईरान सीमा पर झड़प में ईरान के 6 जवानों की मौत हुई थी। ईरान के पास अपने सॉवरेनिटी को, अपने सिटीजन्स को, अपने फ़ौज को सुरक्षित रखने के अधिकार है और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने कल रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में उन ठिकानों को जहां ये जैश-ए-अदल के आतंकवादी छिपे थे या उनके घर थे, उस पर अटैक हुआ है। जैश-अल-अदल भारत का भी दुश्मन है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ब्लास्ट करता है, महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करता है और अपहरण कराता है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को सौंपने का काम भी जैश-अल-अदल ने ही किया था। कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार बंदरगाह से साल 2016 में गिरफ्तार किया गया था। अब जैश-अल-अदल को उसके किए की सजा 7 साल बाद ही सही मिल ही गई है। जैश-ए-अदल जो है ये बेसिकली इससे पहले एक ग्रुप होता था जुंदाला जो था, और वो उसका ऑफशूट है, उससे निकले हुए ये ग्रुप है, उन्हीं लोगों ने इसको बनाया है। पाकिस्तान की बराबर ये हरकतें रही हैं कि जब कोई ऑपरेशन करने होते हैं, एक ग्रुप काफ़ी दिनों से ऑपरेट करता रहता है तो फिर उसके सब ग्रुप बना देता है और उन ग्रुप्स के नाम से ये ऑपरेशंस होते हैं। ईरान पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। पाकिस्तान ने राजदूत को अपने वापस बुलाया है। पाकिस्तान सरकार के सभी तेहरान दौरे रद्द कर दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद ये बड़ा फैसला पाकिस्तान द्वारा लिया गया है। बलूचिस्तान पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ और उसके बाद ये बड़े फैसले पाकिस्तान द्वारा लिए गए हैं। 2 दिन में ईरान ने 3 देशों पर मिसाइल हमले करके अरब से युद्ध घोषित कर दिया है। 16 जनवरी को इराक और सीरिया के बाद ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। ईरान की रणनीति ऐसी है कि यमन से लेकर पाकिस्तान तक बारूदी लकीर खिंच चुकी है। ईरानी मिसाइल पावर से डरे अमेरिका ने सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने खाली करने शुरू कर दिए हैं। ईरानी मिसाइल और ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन अमेरिका और अरब में अमेरिकी हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। रूस और ईरान के गठबंधन से एक ऐसा सामरिक मोर्चा तैयार हो चुका है जो 3 महाद्वीपों पर एटमी खतरा बनकर मंडराने लगा है। ईरान ने शक्ति के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। अरब के महाबली ईरान ने दक्षिण पूर्व एशिया से पश्चिम एशिया तक विनाशक बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। दो दिन से लगातार ईरान की बारूदी बारिश जारी है। सोलह जनवरी को ईरान ने इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले किए। इराक के इरबिल में 10 ठिकाने और सीरिया अलेप्पो में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। अगले ही दिन यानी 17 जनवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर मिसाइल हमले अमेरिका को सीधी चुनौती है। 17 जनवरी मिसाइलें गरजती हुई आसमान की ओर बढ़ी। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में दिन का ही फैला था और तभी जबरदस्त विस्फोट हुआ। बलूचिस्तान प्रांत में जबरदस्त धमाके से एक इमारत खाक हो गई। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इमारत में आग लग गई।
ईरान ने यह हमला बलूचिस्तान से चलने वाले सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल पर किया। बलूचिस्तान में सक्रिय इस संगठन को ISIS का समर्थन प्राप्त है। जैश अल दारू के घोटाले के आरोपों से केजरीवाल का ग्राफ गिरा, आपका क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी फौज उतर गई। उन्होंने कहा कि जब गलत किया है तभी डर रहे हैं, नहीं तो ईडी के संबंध को बार बार नकार क्यों रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस खबर के थोड़ी देर बाद आ गए कि दिल्ली में जो गलत दवाओं का सरकारी अस्पताल का आरोप था, उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक में भी भ्रष्टाचार हुआ है और मोहल्ला क्लिनिक में जिन लोगों का नाम डाला गया उनका टेस्ट प्राइवेट लैब से करा के उसको फायदा पहुंचाया गया। तो उसकी CBI जांच का आदेश दिल्ली के LG ने दे दिया। मैं आज फिर दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों से जानने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जो बात हो रही है उसको लेकर दिल्ली की जनता का क्या सोचना है, क्या मानना है। मैं आज यमुना पार के इलाके में आया हूँ। दिल्ली आपको पता ही है बहुत ही बड़ा शहर है, तो आप एक महीना अलग अलग इलाकों में घूमते रहें तो भी शायद पूरी दिल्ली को कवर न कर पाएं। लेकिन चुनावों की दृष्टि से देखा जाए तो यमुना पार या दिल्ली के किसी भी इलाके में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक ही जैसा बम्पर बहुमत मिला है। तो अब क्या स्थिति है, दिल्ली के लोग, आम जनता क्या सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो माहौल क्या है, मैं बिल्कुल एक हाँ जी क्या सुन रहे? कुछ नहीं, बस ऐसी बात कर रहे हो। हाँ, ऐसी बात सुनने आपकी सुन लिए? हाँ। क्या मामला समझ में तुम्हारे आ? नहीं कुछ नहीं, मेरे बोलना नहीं आता, थोड़ा पूरा नहीं सुन पाए। नहीं। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो ये सही काम है कि गलत काम है? ईडी का सम्मन आया, जा नहीं रहे। गलत काम है ये तो। हाँ, गलत काम है ये तो। क्या कि केजरीवाल जी को बंद कर रहे हैं। तो अगर गलत किया हो तो? गलत क्या होगा तो फिर वो अपनी सजा खुद भुगतेंगे। आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया होगा? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता उन्होंने गलत किया होगा। तो उन्होंने सब कुछ फ्री कर रखा है दिल्ली का। अरे यार, फ्री का चक्कर नहीं, वो जो शराब घोटाले में उनका नाम आ रहा है। शराब घोटाले में जो नाम आ रहा है वो गलत है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो उनके दो नेता तो अंदर हैं। दो नेता अंदर है, अब हमें ये नहीं पता दो नेता अंदर है। हाँ? मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो शराब घोटाले की जो बात चल रही है, इसके बारे में जो पूछताछ हो रही है उससे उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए। जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। बाकी ये राजनीतिक मामला है या फिर कुछ वैसा कुछ घोटाला है, तो जो भी सच है वो सामने आएगा। उससे अगर आप भागोगे, पीछे रहोगे। अरे वो कह रहे हैं CBI ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सामने कहाँ आ रहे हैं? तो सामने नहीं, उन्होंने कहा CBI ने बुलाया था, 8 महीने पहले मैं गया था। अब ये बुला रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार न कर पाऊँ, मुझे गिरफ्तार करना। देखो वो तो देखो, कोई कुछ भी सोच सकता है। अगर किसी के बारे में कोई बात हो रही हो तो उसका राइट बनता है अपने बारे में सोचने का। अब जो ये घोटाला चल रहा है इतने टाइम पहले से, कि जब बीच में एक बोतल पे एक बोतल फ्री थी, शायद वही घोटाला है ये। उसमें 2-4 लोग हमारे जैसे मनीष सिसोदिया जी हो गए, ये अभी अंदर हैं बैठे हुए। अब वो मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो शराब घोटाला हुआ है, इसमें आपको इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये कैसे हुआ, और थी तो क्यों होने दिया? अब जब तक जनता के सामने ये बात सामने ना आ जाए कि ये सच है या झूठ है, तो वो उनके सामने आने से ही या प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही। आपको क्या लगता है? देखो सर, हम किसी के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हैं? हम 4 लोग हैं, एक क्या कर रहा, दूसरा क्या कर रहा, तीसरा क्या कर रहा, चौथा क्या कर रहा। जब तक हम चारों साथ में कुछ कर रहे हैं तो तब तक तो हमें पता है। लेकिन उसने वहाँ कुछ और किया, इसने कुछ वहाँ और किया, उस बारे में जब भी सच्चाई सामने आएगी, जब चारों साथ में रहेंगे कि भाई तुमने ये किया है या नहीं। तो सर इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा। बस स्टैंड कौन सा है? ये शकरपुर। शकरपुर। चलिए ठीक है, मैंने तो यमुना पार से ही शुरू किया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गजराज सिंह। यही दिल्ली में रहते हैं गजराज काम जी? काम यहीं करते हैं, काम इधर ही करते हैं, दिल्ली में ही आते हैं। मोहन नगर गाजियाबाद से आते हैं। अब गाजियाबाद से आते हैं फिलहाल। केजरीवाल साहब का जो चर्चा चल रही है, इसके बारे में क्या विचार है आप?
बेचारा था ईडी उसको बुला रही है, जाना चाहिए उनको, कोर्ट का पालन करना चाहिए। कहीं नहीं जाने, जाना चाहिए। जा क्यों नहीं रहे, आपको क्या लगता है? पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, उनकी मर्जी है। वो कह रहे हैं हमको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार तो होंगे, गलत काम करोगे तो। हाँ, जो गलत काम करोगे तो गिरफ्तार तो हो गई, कोई भी सही। अच्छा, आज मोहल्ला क्लिनिक का भी सीबीआई जांच का आदेश हो गया कि उसमें बहुत लोगों का लैब टेस्ट ऐसा ही हो गया बिना उसके। हाँ, नहीं तो उसमें दवाई गलत पकड़ी गई है, उसकी जांच चल रही है।